ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश की सबसे बड़ी अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के पेपर लीक प्रकरण में भले ही मुख्य आरोपी बत्तीलाल मीणा पुलिस गिरफ्त में आ गया है, लेकिन प्रमुख विपक्षी भाजपा अब भी इस प्रकरण को पुरजोर तरीके से उठाकर गहलोत सरकार को चौतरफा घेरने की कवायद में है। इसी क्रम में आज पार्टी की यूथ इकाई भाजपा जनता युवा मोर्चा एक बार फिर प्रदेश की सड़कों पर उतरी। इस धांधली के विरोध में जयपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा के इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी पहुंचे और धरना दिया। इस दौरान पूनिया ने गहलोत सरकार को जमकर घेरा। इधर इस प्रदर्शन को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नौटंकी बताते हुए भाजपा पर कई तंज कसे। जयपुर में हुए विशाल प्रदर्शन के दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ता और पुलिस भी आमने सामने हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इस रैली में शामिल हुए। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय से 22 गोदाम सर्किल होकर सिविल लाइन फाटक की ओर जा रही रैली को जब पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका तो मोर्चा कार्यकर्ता और पुलिस में नोकझोंक हो गई। इस दौरान पुलिस को लाठियां भी फटकारनी पड़ी। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस लाठियां लेकर उनके पीछे दौड़ी। मौके पर घुड़सवार पुलिस भी तैनात कर दी गई थी। इसके बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बैरिकेड्स के पास ही धरना देकर बैठ गए। इस दौरान मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सरकार और खास तौर पर शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर दी। युवा मोर्चा के इस प्रदर्शन में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार खुद पेपर लीक मान रही है, तो फिर परीक्षा दोबारा करवाने में ऐतराज क्या है। बीजेपी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है ताकि पेपर लीक गिरोह और जिन बड़े लोगों को हाथ इसमें रहा है उन्हें पकड़ा जा सके। पूनिया ने शिक्षा मंत्री डोटासरा को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन अब मुख्यमंत्री को उन्हें पद से बर्खास्त करना चाहिए। इधर भाजपा की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नौटंकी बताया है। भाजपा पर तंज कसते हुए डोटासरा ने कहा कि बत्तीलाल गिरफ्तार हो गया, अब तो भाजपा की नौटंकी खत्म हो जानी चाहिए और वो जो बोल रहे हैं कि कोई सबूत है उन्हें एसपीजी को सौंपा जाए ताकि जांच में हो सके दूध का दूध पानी का पानी। वहीं पूनिया पर तंज कसते हुए डोटासरा ने कहा कि 2.5 साल में पहली बार सतीश पूनिया ऑफिस के बाहर आकर धरने पर तो बैठे। किसी भी बड़े आदमी की मिलती है संलिप्तता तो कड़ी कार्रवाई होगी। ऐतिहासिक आयोजन होने के चलते भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। वहीं किरोड़ी लाल मीणा और भाजपा पर तंज कसते हुए डोटासरा ने कहा कि परीक्षा के ऐतिहासिक आयोजन के 3 दिन बाद भाजपा होश में आई जब किरोड़ी लाल मीणा ने धरना दिया। इनको लगा किरोड़ी लाल माइलेज ले जाएगा। डोटासरा ने कहा कि हम तो भाजपा के 72 विधायकों का इंतजार कर रहे हैं, वो पहले एक जगह तो हो जाए। किरोड़ी लाल मीणा की भाजपा से नहीं बनती। वहीं भाजपा की सीबीआई से जांच के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि सीबीआई क्यों, कारण तो बताओ, राजनीतिक प्रोपेगेंडा मत करो। ये सरकार को बदनाम करने का प्रयास है। तार भी ले जाओ, बत्तीलाल को भी ले जाओ और कार्रवाई करवा लो। वहीं बीजेपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने मांग की है कि राजस्थान सरकार कह रही थी कि नीट परीक्षा के दौरान जिसने धांधली की, जिसने पेपर आउट किया, उस व्यक्ति का नाम बत्तीलाल मीणा था और अब राजस्थान सरकार कह रही है कि हमने बत्तीलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छी बात है, लेकिन राजस्थान की सरकार इस बात के ऊपर ही क्यों आमदा है कि हम रीट परीक्षा को दोबारा नहीं करवाएंगे। राजस्थान के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के उपरांत भी ये हठधर्मिता किस काम की, जब सरकार ये मान चुकी है, पुलिस महकमा इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये आ चुका है कि 8:32 के ऊपर पेपर व्हाट्सएप के द्वारा आशीष के पास पहुंच चुका था और बत्तीलाल ने आशीष को व्हाट्सएप के ऊपर पेपर भेजा और उसके बाद आशीष ने जिस तरीके से पुलिस महकमे के कांस्टेबल को दिया, अपनी बहनों को दिया, या अन्य को भी दिया होगा, ये तो पुलिस ही जानती है। लेकिन जब 8:32 पे पेपर आउट हो चुका, फिर भी उसके बावजूद राजस्थान की सरकार हठधर्मिता क्यों अपनाते हुए नीट परीक्षा के अंदर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, पेपर आउट हुआ है। एक ने अनेकों स्थानों के ऊपर मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, कई अधिकारियों को सरकार ने सस्पेंड किया, निलंबित किया है। तो ये सब इस बात के प्रमाण है कि राजस्थान के अंदर नीट की परीक्षा पारदर्शिता के साथ नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लाखों
छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस रीट परीक्षा को दोबारा कराने का नया टाइम टेबल जारी करने का काम करें। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।